दिमश्क के निवाह में एक कदीम बस्ती थी, जहां एक नेक दिल मगर कमजोर सा बूढ़ा शख्स रहता था। इसका नाम शेख नौमान था। उम्र के आखिरी हिस्से में कदम रख चुका था। हाथ कांपते थे, आंखों की रोशनी मुद्दम हो चुकी थी, मगर दिल अब भी औलाद की मोहब्बत से भरा हुआ था। शेख नौमान के चार बेटे थे। सबसे बड़ा सलीम, दूसरा कमाल, तीसरा यासिर और सबसे छोटा हमजा। जब तक शेख नौमान कमा सकता था, सब बेटे उसके अर्धगर्द मंडलाते थे। मगर जैसे ही बढ़ापा आया और बीमारी ने आ घेरा, वैसे ही बेटों के रवैये बदलने लगे। पहला बेटा सलीम एक खुशहाल ताजिर था। बड़ा घर, नौकर, आराम की जिंदगी। जब बाप उसके पास आया तो शुरू में एहतराम दिखाया, मगर चंद दिन बाद कहने लगा, अब्बा, मैं कारोबार में बहुत मसरूफ रहता हूं। आपकी दुआ, आराम और देखभाल मुश्किल हो रही है। बेहतर है आप किसी और भाई के पास चले जाएं। शेख नामान ने खामोशी से सर झुका लिया और बगैर शिकायत किए वहां से चला गया। दूसरा बेटा कमल कमल सरकारी मुलाजिम था। जाहिरन शरीफ, मगर दिल में खुदगरज। उसकी बीवी बूढ़े सिसर को बोझ समझती थी, बात बात पर ताने देती। ये बूढ़ा अब यहां क्यों पड़ा है? कमल खामोश रहता, और खामोशी ही उसका जुर्म बन गई। चंद हिफ्तों बाद उसने भी कह दिया, अब्बा, यहां आप खुश नहीं, किसी और के पास चले जाए। तीसरा बेटा यासर यासर दीनदार कहलाता था, मगर अमल कमजोर था। नमाज, तस्बीह, सब कुछ, मगर बाप के दर्द पर आंख बंद। वो बूढ़े बाप को बच्चों की निगरानी पर छोड़ देता, हालांकि खुद शेख नामान चलने से भी आजिज था। एक दिन बूढ़ा घर पड़ा, मगर किसी ने न पूछा। उसी दिन उसने फैसला कर लिया, यहां भी नहीं रहना। चौथा बेटा हमजा हमजा सबसे छोटा, सबसे गरीब, मगर सबसे बड़ा दिल रखने वाला था। मजदूरी करता था, थका हारा घर आता, मगर बाप के पांव दबाता, दवा देता, बातें करता। उसकी बीवी भी नेक थी। कहती, ये हमारे बच्चों के दादा हैं, उनकी खिदमत हमारे लिए सादत है। यहां आकर शेख नामान के दिल को सुकून मिला। वो अक्सर आसमान की तरफ देखकर कहता, है अल्लाह, हमजा को कभी मोहताज ना करना। आखिरी राज कुछ उर्से बाद शेख नामान शदीद बीमार हो गया। एक रात उसने हमजा को करीब बुलाया और कहा, बेटा, मेरी एक इमानत है। मेरी वफात के बाद दिमश्क के पुराने मोहल्ले में अब्दुल रशीद नामी शख्स के पास जाना। मेरा नाम लेना, वो तुम्हें इमानत दे देगा। और चंद दिन बाद शेख नामान उस दुनिया से रुखसत हो गया। अंजाम हमजा ने इमानत हासिल की। वो एक पुराना संदूक था, जिसमें सोना नहीं, बल्कि इल्म, तजर्बा और कारोबारी राजों की तहरीरें थी। हमजा ने उन्हीं उसूलों पर मेहनत की, दियानत से कारोबार शुरू किया, और चंद ही बरसों में कामयाब हो गया। दूसरी तरफ सलीम दिवालिया हो गया, कमाल बदानवानी में पकड़ा गया, यासर तन्हाई का शिकार हो गया, और सब एक दिन हमजा के दरवाजे पर खड़े थे। हमजा ने सबको मुआफ किया, मदद की, क्योंकि वो सिर्फ अमीर नहीं बना था, वो अच्छा इंसान भी बन चुका था।